नमस्कार, अटेंशन देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी जमावट शुरू कर दी है। खासतौर पर बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। पिछली बार हार से सबक लेकर भाजपा इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा का फोकस हर वर्ग पर है। आदिवासियों को लुभाने के लिए तो भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उनके रोजगार से लेकर उनके राशन तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। अब तो उनके पारंपरिक पर्व और त्योहारों से भी भाजपा जुड़ने लगी है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगोरिया पर्व से कर दी है। लेकिन कांग्रेस को फिलहाल इसकी कोई काट नजर नहीं आ रही है। अभी फिलहाल सरकार को आदिवासी विरोधी बताने के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को फतेह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर बीजेपी का फोकस आदिवासियों पर है। आदिवासियों को साधने में जुटी भाजपा उन्हें रोजगार और अन्य सुविधाएं देने के साथ अब उनके पारंपरिक पर्व और त्योहारों से भी जुड़ने लगी है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के पर्व भगोरिया से कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज विधानसभा के बिजी शेड्यूल से समय निकालकर झाबुआ जिले के थांदला पहुंचे, जहां सीएम भगोरिया पर्व पर आदिवासियों के साथ जमकर थिरके। इससे पहले वो खुले वाहन में आदिवासियों के पास पहुंचे और उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान आदिवासियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने 1.5 घंटे भगोरिया में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं से भी भेंट की। मामा का भगोरिया का राम राम। 2 साल से ढंग से भगोरिया नहीं बना पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन इस बार खूब भगोरिया बनाओ, होली मनाओ, गैर निकालो। अब कोरोना ज्यादा मनाने आपके बीच आ गया। अरे मामा भी आया और मामी को भी लाया। मेरे बहनों और भाइयों और भांजे भांजियों, मैं ये सरकार थांदला आगे बढ़े, झाबुआ आगे बढ़े, ताकि जनता की सारी कठिनाई और कष्ट दूर हो जाए, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आदिवासियों के बीच भगोरिया उत्सव में शामिल होने जा सकते हैं। 11 मार्च से शुरू हुआ और 17 मार्च तक चलने वाले आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया में भाजपा नेताओं की टीम आदिवासी जनों के साथ उनके पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद होगी और उनके रंग में रंगकर पार्टी नेता आदिवासियों को ये एहसास कराएंगे कि भाजपा हर कदम पर आदिवासी वर्ग के साथ है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी भगोरिया पर खास तौर पर 5 जिलों में लगाई गई है। इसमें आदिवासी नेताओं के साथ संगठन के वरिष्ठ नेताओं की तैनाती भी की गई है। संगठन का मानना है कि ऐसे पर्वों में भागीदारी के बाद आदिवासियों के मन में ये भाव उपजेगा कि भाजपा सुख और दुख हर घड़ी में उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी को तो सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि जब जब कांग्रेस की केंद्र में या राज्य में सरकार रही है, तब उन्होंने आदिवासी वर्ग के लिए किया क्या? वचन पत्र के बिंदु याद है या नहीं है? एकलव्य स्कूल खोलने की बात, कहां पर जमीन आवंटित की थी? एटीएम खोलने की बात प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में की थी, क्या हुआ उसका? आदिवासी शिक्षकों की भर्ती में नियमित करने की बात की गई थी, उसका क्या हुआ? तो ये बहुत साफ दिखता है कि एक तरफ जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो सबका साथ सबका विकास का कार्य करते हैं, जो आदिवासी बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो उनके द्वारा उगाई हुई चीजें हैं उसको नियमित मार्केट में लाने का काम करते हैं, जो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, उनके आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने का काम करते हैं, ताकि जो आदिवासी कांग्रेस के समय छला गया है वो आज मुख्य धारा में आ सके। भगोरिया में आज तक क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? इतने सारे साल हमने देखे भाजपा के, उसमें तो हम कभी नहीं देख
देखते थे। हमारे नेता हैं उमंग सिंघार जी हैं, हनी बघेल जी हैं, ओमकार मरकान जी हैं, ये वहाँ पर नाचते भी हैं और वहाँ पर ढोल भी बजाते हैं और लोगों के बीच भी रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता भी रहता है, मैं खुद जाता हूँ, हमारे बहुत साथी जाते हैं भगोरिया में, इस बार भी जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए नई है, हमारे लिए ये जन्मों जन्मों का साथ है, हमारे लिए एक सदी का साथ है। कांग्रेस पार्टी और आदिवासी समाज का जो साथ है उसे कोई ना तोड़ पाया है ना तोड़ पाएगा। आदिवासी समाज भी जानता है कि जिन्होंने कभी भी उद्धार नहीं किया आदिवासी समाज का, जिन्होंने कर्जों में डुबो कर रख दिया था आदिवासी समाज को, कमलनाथ जी ने उनकी परेशानियों को समझा, दूर करने की सारी कोशिशें की और दूर किया। आदिवासी समाज मार्च महीने में होली उत्सव के पहले अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर उत्साह के साथ पूरे कुटुंब के साथ ढोल मादल पर पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य करते हैं। इसके लिए वे पैदल या बैलगाड़ी में बैठकर एक गांव या कस्बे में एक हाट में इकट्ठा होते हैं। इसे ही भगोरिया हाट कहा जाता है। अधिक संख्या होने से हाट मेले जैसा भर जाता है। मेले रूपी हाट को उत्सव के रूप में मनाते हैं और दिन भर मादल की थाप और बांसुरी की धुन पर आदिवासी लोक नृत्य करके खुशियां मनाते हैं। ढलती शाम को वापस नाचते गाते घर लौट जाते हैं। ऐसे में आदिवासियों के इस पर्व में शामिल होने से बीजेपी नेता कैसे चूक सकते हैं, जब बात प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक की हो। पिछली बार बीजेपी को निमाड़ में करारा झटका लगा था, लेकिन इस बार बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाह रही। यही कारण है कि वो सारे वर्गों के साथ समन्वय बना रही है। अब कांग्रेस इसकी क्या काट लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमेशा की तरह हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से भी इस विश्लेषण में भाग लेंगे। रंजन जी, लोकतंत्र की ताकत है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि जब एक विधायक बीजेपी के जिनको उम्मीदवार थे कि कभी वो मालिश करते नजर आ रहे थे, कभी कान पकड़ के उठक बैठक लगाते नजर आ रहे थे। अभी लोकतंत्र की हम बात कर रहे थे और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि वोट बैंक, अगर हम बात करें झाबुआ की या एक बड़ा वर्ग जो आदिवासियों का है, कि मुख्यमंत्री भी गए हैं, नाच गाना कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेता तो ये सब करते आ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए 2023 के लिए अभी से कसावट, बुनावट, जमावट की तैयारी दोनों दलों ने शुरू कर दी है और आदिवासी एक निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि 21% से ज़्यादा आबादी है 2011 के गणना के हिसाब से? हाँ, करीब क्या 47 सीट है। बिल्कुल 47 सीट है। और देखा जाए तो 1/4 से थोड़ा कम है सीट। तो ट्राइबल को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। नंबर 2, जो भी भगोरिया की बात है, मेरा मानना है कि कोई तीज त्योहार हो, पार्टी कोई भी हो, बिल्कुल अगर आप बीच में नहीं है उनके महत्वपूर्ण मौके पर, तो जैसे पहले होता था कि आप चुनाव जीते और 5 साल के लिए गायब हो गए। बिल्कुल पहले यही होता था कि आप विधायक बने, गायब हो गए, सरकार बड़ी गायब हो गई। उस परिपाटी को तोड़ना हर सरकार का कर्तव्य है, करना भी चाहिए। उनके जो सुख दुख के मौके हैं, आप खड़े रहिए, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। और अगर कांग्रेस लगातार उनके से जुड़ी रही है तो पिछली बार छोड़ दिया जाए तो लगातार भाजपा जीतती रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस कटी उनसे, तभी तो भाजपा जीतती रही है। मुद्दा था, किसान का ऋण का मुद्दा था। मेरा मानना है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात सही है, उसी लाइन पे है कि जो ट्राइबल हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, ट्राइबल वो ट्राइबल नहीं रहा जो 50 साल पहले का ट्राइबल है। निश्चित तौर पर बाहर जाता है, बगल में गुजरात है, अगर झाबुआ लाजपुर की बात करें, वो दाहोद जाता है और शहरों में जाता है, तो उसमें जो ज्ञान का जो एक जो स्तर है खराब है। या आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही रंजन जी। अब ठीक है? हेलो जी हाँ, हेलो जी। तो अगर रोड खराब है, फसल सूख रही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, स्कूल में टीचर नहीं है, तो बाहर जाके देखता है। बिल्कुल। देखता अच्छा चल रहा है तो उस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो जाहिर है बीच में रह के ही उनके साथ जुड़ सकते हैं,
उनमें जो भी भ्रांतियां हैं नहीं है, उनसे जुड़ाव करके आप अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं, पैठ बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज बताऊं आपको कि जी 2003 हुआ था, मैं इसको रिपीट करता हूँ फिर। 2003 में दिग्विजय सिंह हार मानने को तैयार नहीं थे। निश्चित उनको तौर लगा था पर सरकार आ जाएगी, तब दलित उसमें एजेंडा वो बड़ी उम्मीदों से लेकर आए थे और उनको लगा था आदिवासी तो हमारे साथ है, दलित एजेंडा लागू करेंगे तो शायद फिर जी, से तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और वो जब रिजल्ट चल रहा था फिर भी मानने को तैयार नहीं थे, वो लगातार हार होती जा रही थी। जब उनको पता चला कि झाबुआ में 5 सीट है, तब वो लाजपुर जिला नहीं बना था, झाबुआ में 5 सीट थी। उनको पता चला कि कांग्रेस 5 सीट हार गई है झाबुआ में, उन्होंने उसके हार बाद मान ली। उन्होंने हाथ स्वीकार कर तो ली थी। इतना इतना इम्पैक्ट है ट्राइबल वोट का, तो जाहिर है ट्राइबल वोट हर पार्टी के लिए मौजूद है, महत्वपूर्ण है। तो अगर सीएम जा रहे हैं तो जाहिर है अपनी पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मजबूत कर रहे हैं, और हर गवर्नमेंट का कर्तव्य है उनके बीच में जाके उनके सुख दुख में साथी हो। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस को तो बड़ी आपत्ति होती है कई बार, वो कहते हैं कि ये तो नकल कर रहे हैं और खुद कुछ करते नजर आते नहीं है। वो नाम जरूर गिना देते हैं कि देखिए उमंग सिंगार हैं, बाला बच्चन हैं, तमाम सारे नेताओं के नाम बताते हैं कि ये सारे लोग सक्रिय हैं, लेकिन वो दिखते तो कहीं हैं नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ट्राइबल लीडरशिप की, मैं चाहे दोनों दोनों पक्ष की बात करूंगा। लीडरशिप जो उभरती है वो जहां सत्ता में आती है, पावर में आती है, और एक अपना स्टेशन प्राप्त करती है, वो लीडरशिप वहां से दूर हो जाती है। वो बिल्कुल चाहे उमंग सिंगार हूँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे कांग्रेस के लोग हों, तो उनका उनका जो वो जो उनके बीच में रह के काम करना है ट्राइबल लीडर्स को, वो काम नहीं होता है। अब नाम से कुछ नहीं, चाहे बाला बच्चन ही क्यों ना हो, चाहे और लीडर्स हो, चाहे बीजेपी के लीडर्स हो, एक चाहे एससी की बात मैं करूं, तो लीडर्स जो उभरते हैं फिर बाद में दूर हो जाते हैं उनसे। उनको वहां पे रहना चाहिए, उनके बीच रहना चाहिए। और उनके बीच अगर नहीं है तो उनके सुख दुख में साथी नहीं आ पाए, उनकी तकलीफें क्या नहीं पता आपको होती है, सरकार सुर की आप एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे चीजों को, तो केवल नाम से कुछ नहीं होगा, काम करना ब्रजेश जी, काम करना पड़ेगा। पड़ेगा और काम करते जी नजर भी आ रहा है मुख्यमंत्री। लेकिन जो आदिवासियों के बीच काम करने की कांग्रेस बात कर रही थी, तो जिस प्रकार से उनको सफलता मिली थी हमने देखा था 2018 में, क्योंकि 2013 में जो आदिवासियों की आरक्षित सीट थी 47, बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, नतीजा यह था कि सरकार बन गई थी। लेकिन 18 में हमने देखे कि हालात बदले, चाहे वो जैस का कारण हो या दूसरे कारण हो कि जैस का एक मुश्त वोट बैंक जो है कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गया, तो बीजेपी 16 सीटों पर सिमट गई। नतीजा ये हुआ कि बहुमत से वो दूर रह गए, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, सरकार नहीं चली, ये अलग बात है। अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, संगठन की ओर से भी कहा गया था कि पूरे सप्ताह अलग अलग लोगों की अलग अलग जिले में ड्यूटी लगाई जाएगी। कई सारे आदिवासी नेता लगे भी हैं, क्योंकि वो उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी संस्कृति से आते हैं। तो अब कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक नई लाइन खींच गए हैं। देखिए मनोज जी, मुख्यमंत्री लगातार नई लाइन खींचते हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे आपने कहा कि 2018 में सत्ता से दूर रह गई थी बीजेपी, तो जो ठोकर लगी थी उनको, तो उन्होंने सबक सीख लिया उससे, और उसको बेहतर जो गलतियां थी या जो चूक थी, जो कमियां रह गई थी, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की और मेहनत कर रही है। तो हम वो देख रहे हैं, आप भगोरिया महोत्सव के माध्यम से देख लियो। वैसे भी जो रंजन जी ने कहा है कि सरकार का क्या काम, सरकार का काम है सुख दुख में साथ होना। यदि जनता दुखी है तो उसके दुख को आप दूर कैसे कर सकते हो उसमें, और जनता खुश है तो उसके बीच में खुश हो। कल्याणकारी सरकार, कल्याणकारी राज्य। तो ये सरकार का दायित्व होता है, एक परिवार का मुखिया जो भले ही किसी की भी सरकार हो, उसको रहना चाहिए जनता के बीच में, क्योंकि जनता के बीच में रहते हो तो आप उसके सुख दुख को जानते हो और उनका समाधान करते हो। यदि उनको कैसे सुखी रखा जा सकता है उस दिशा में काम करते हो, सरकार करते दिख रही है। यदि वो दुखी हैं तो किन कारणों से दुखी हैं उनका निराकरण करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो आप कह रहे हैं कांग्रेस कहां है, सबक नहीं लेती, तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है मनोज जी। आप देखिए कि कांग्रेस का ही वोट बैंक था ये, कांग्रेस ने सर्वाधिक राज किया मध्य प्रदेश पे, देश पर। यदि उससे कोई बात से यदि खिसका है वोट बैंक, तो उसको आत्मंथन करने की जरूरत है। भले ही हम जैस को वो दे दें, इससे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को थी, तो कांग्रेस ने हो सकता है कि उस वर्ग को वोट बैंक समझा हो अपना, उसके उद्धार के लिए, उसके लिए उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उसका जीवन यापन कैसा हो, उनके हित की योजनाएं कैसी हो, उस दिशा में काम नहीं किया हो। लेकिन जो 2018 की बात है, 2018 में जो कमियां कुछ रह गई होंगी बीजेपी से, तो 2018 में जो वोट बैंक थोड़ा खिसका कांग्रेस की तरफ, लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद उसको संभाल पाती है, नहीं संभाल पाती है। उससे इस बात से देखा जाएगा कि 15 माह में आपने क्या किया, सिर्फ एक विकास खंडों को 1-1 लाख रुपए की राशि जारी कर दी, बस इतना ही है कि आपने पैसा दे दिया खुश हो जाएंगे? नहीं, आपने उनको उनकी जो जीवन पद्धति है उसको कैसे बेहतर सुधार सकें, उनमें शिक्षा, कह सकते हैं कि आपने पैसा दे दिया, लेकिन जो पैसा एक्ट की मांग थी उस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। और जो जिन आपने कह रहे हैं हम के जैस की बात कर रहे हैं, जैस के माध्यम से आपने वोट बैंक तो ले लिया, लेकिन जैस से जो लीडरशिप उभरी थी
उसको आपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। आपने उस वहां से, जो रंजन जी भी कह रहे थे कि लीडरशिप को आगे बढ़ाने का कोई भी दल प्रयास नहीं करता है। या तो आप उनके बीच में जाइए, कांग्रेस में लीडर हैं लेकिन वो किस स्थिति में है आप देखिए, वो बाद में जाते ही नहीं है। अब वो दौर नहीं है मनोज जी कि आप 5 साल में गए, वोट लेने के बाद घर बैठ जाएं। अब आप सतत संपर्क में रहेंगे और लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे, तो तभी आप उनका वोट बैंक भी हासिल कर सकते हैं, उनका विश्वास भी हासिल कर सकते हैं। तो शिवराज जी उसी दिशा में बढ़ते हैं। वो यदि भगोरिया मना रहे हैं तो किसी ने, कांग्रेस को किसने रोका मनोज जी? कांग्रेस के नेता कमलनाथ को किसने रोका है? कांग्रेस के बाकी दिग्गजों को किसने रोका है? और कांग्रेस के यदि वो कह रहे हैं कि उमंग सिंगार से लेके तमाम जो है आदिवासी नेता हैं, तो उनको किसने रोका है? वो भी जाके आयोजन कर लेते। हमने इससे पहले भी देखा है, चाहे रानी कमलापति के माध्यम हो या टंटिया मामा का भी मामला हो, कांग्रेस ने पीछे से जाके आपने एक तरह से एक और आयोजन रखा है। वो भी इसलिए कि भाजपा एक बड़ा आयोजन रख रही। तो आप पिछलग्गू क्यों बन रहे हो? आप उससे पहले भव्य आयोजन रख लेते। आप कमलनाथ जी जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में रख लेते भगोरिया, वहां आदिवासी बहुत संख्या में होते हैं, तो वहां कोई ऐसा आयोजन रख लेते, संदेश देते और लगातार उनके बीच में रहते, उनकी आवाज उठाते। लेकिन आप उठाते कौन से हो? आप यदि एक घटना हो गई है अलीराजपुर में भगोरिया उत्सव में, तो आप उस घटना को उठाते हैं और आप बताते हैं कि घटना को ले रहे हो आप पूरे समाज में जो उत्साह है उसमें, उत्साह में शामिल नहीं हो रहा है, उनमें भागीदारी नहीं कर रहे। जो अच्छी चीज है उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन आप यदि एक कोई घटना हो गई तो आप उसको इंगित करते हो। यदि किसी के साथ कोई घटना हो गई तो आप कहते हो पूरे आदिवासी समाज पर अत्याचार हो रहा है। पिछली बार आप देखिए किस तरह से मुद्दा उठाया। तो इससे बहलने वाला नहीं है या बहकावे में आने वाला नहीं है आदिवासी। आपको कुछ उनके लिए बेहतर करना पड़ेगा, उनका दर्द उठाएं। वो तो जिसके साथ अत्याचार हुआ वो खुद ही उठा रहे हैं ना, और उनके साथ न्याय भी हो रहा है। तो रंजन जी, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हो कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जो जातिगत वोट बैंक है, निषाद पार्टी हो, सुभाषपा हो, अपना दल हो, महान भारत दल हो, तमाम सारे दल हैं, और जो राजनीतिक रूप से जागृत है आरएलडी हो, कि वो अपनी अपनी समाज की हिस्सेदारी कर रहे हैं, बड़े गठबंधनों के साथ जा रहे हैं, सरकार बनाने बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एससी और एसटी के बीच में शायद वो स्थिति नहीं है। राजनीतिक चेतना, जो आपने कहा कि सामाजिक चेतना आ रही है, राजनीतिक चेतना शायद उतनी नहीं है, और जिसका फायदा शायद राजनीतिक दल उठा रहे हैं। वरना किसी दिन हो कि जैसे हमने देखा जैस जिस प्रकार से आगे बढ़ा, लेकिन अब उसकी रफ्तार थम गई है, तो कोई एक नया दल आ जाए या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और समय समय पर प्रयोग होते रहे, तो उसको कोई आगे बढ़ाने का प्रयास करे कि उनके बीच में से एक सी लीडरशिप आ जाए कि वो उनको, आपको हिस्सेदारी भी दिलाए सत्ता में और वोट भी दिलाए। शायद उस दिशा में काम करने की जरूरत है। देखिए, जब हम चेतना की बात करते हैं, चेतना तो है मनोज जी, उस चेतना को उभारने की बात जी। देखिए, दोनों पार्टी में, चाहे सारी पार्टी है, उसमें एससी एसटी सेल होता है। आप याद कीजिए, मतलब हमें तो नहीं याद आ रहा है कि एससी एसटी सेल किसी पार्टी ने कोई बड़ा कार्यक्रम किया हो या कोई ऐसा बड़ा आयोजन किया जिसमें उनके बीच जा करके कुछ काम किया हो। मुझे तो नहीं याद आ रहा है पूरे स्टेट में, स्टेट लेवल पे। तो एक हमने थोड़ा ऐसा देखा है जैसे सिंगस्त में कि दलित महाकुंभ का आयोजन कर लिया, दलित बस्तियों में भोजन का कार्यक्रम कर लिया, या टंटिया भील के स्टेशन कर दिए, या चौराहों का नामकरण, स्टेशन का नामकरण। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं उस पैमाने पर नहीं हुआ है वो जिसपे होना चाहिए। मतलब हम उनके बीच में है नहीं हो, मतलब क्यों आपने सेल बना लिया, आपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो सेल कर क्या रहा है तो देखिए आप। हमें तो नहीं लगता कोई बड़ा काम हो रहा है। अल्टीमेटली जो पार्टी का मेन स्ट्रीम होता है उसी काम करना पड़ता है। आपने एनएसयूआई बना लिया, यूथ फोरम बना लिया, बीजेवाईएम हो गया, हर सेशन में दलित के अपने अध्यक्ष हो गए, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अगर आप कार्य पद्धति देखेंगे आप, तो लगता नहीं कि दलितों के लिए कुछ काम कर रहे हैं या स्टेट के लिए कुछ काम कर रहे हैं। बल्कि जिन दलितों को उन्होंने मौका दिया था वो दलित भी कुछ काम नहीं कर रहे, और उनका काम तमाम कर लें पार्टी के लोग हैं। हम देखिए सुरेंद्र चौधरी कि जब वो दीपक पवारिया प्रभारी रहते, कहते कि अगर सरकार बनेगी तो ये उप मुख्यमंत्री होंगे, तो पूरे कांग्रेसी सबसे पहले अपने होने वाले उप मुख्यमंत्री को हरा देते हैं कि एक दावेदार कम करो। ठीक बात है। और देखिए, मतलब आप खुद देखिए, जो पार्टी में, दोनों पार्टी में बात कर रहा हूँ कि जहां तक जुड़ाव, जो बड़ी अच्छे एग्जाम्पल दिया आपने मनोज जी, जीजीपी का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 3 सीट हो गई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और उसको कैसे उसमें विखंडन हुआ, और विखंडन पीछे वो नहीं थे जो जनजातीय लोग थे, विखंडन पीछे बाहरी फोर्सेस थे। बिल्कुल, मनमोहन शाह भट्टी, मरकाम जैसे तमाम सारे आपस में झगड़े शुरू होने लग गए थे। तो चेतना है, मैंने कहा चेतना है, लेकिन उनको जैसे आप एक कहते हैं कि जैसी एसटी है वो उसमें षड्यंत्र में गिर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं।
हाँ, तो हम जब ये कहते हैं कि SC ST पीछे हैं, पिछड़े वर्ग को सपोर्ट देना, आगे बढ़ाना है, तो राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। बिल्कुल केवल बिल्कुल। नहीं कि आपने स्कूल कर हम दिया, इसीलिए आपने उसका कुछ जिक्र कर कॉलेज रहे कर दिया। हैं, क्योंकि हम जी। देखें कि आप कहते हैं ओमकार सिंह मरकाम बहुत अच्छे आदिवासी नेता है, लेकिन चुनाव जब आप सरकार चली जाती तो ओमकार सिंह मरकाम कहाँ है, किसी को पता नहीं है। उमंग ठीक सिंघार बात के जो झगड़े हैं, बाला बच्चन को आप कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन बाला ठीक बात बच्चन किस स्थिति में किसी को नहीं पता है। और जब आदिवासियों की आप रैली निकालते हैं तो उसका प्रभारी आप रवि जोशी को बना देते हैं। जब ये आप ट्राइबल की झाबुआ में पीड़ा है। जोबट का उपचुनाव लड़ने जी, जाते हैं बिल्कुल। तो रवि जोशी को प्रभारी बना देते हैं। तो देखिए, कांतिलाल आप भूरिया कहना कहाँ है है? कि जमुना देवी लगातार नेता रही। वो जो उमंग सिंघार की पीड़ा है, वो पुरानी पीड़ा है कि आप उनको मुख्यमंत्री तो बनाएंगे या मजबूरी में बनाएंगे, लेकिन CM नहीं बनाएंगे, उनको मुख्य पद नहीं देंगे। कांग्रेस में जो झगड़ा था मामला, तो उमंग सिंघार को देखा कि उमंग सिंघार मिल तो बन गए, लेकिन बढ़ा किसको रहे हैं? कुछ युवा नेता जो दूसरे बड़े नेताओं के बेटे हैं। तो जब भी लीडरशिप आगे आती है तो उनको किनारे कर दिया जाता है, और जब उनको किनारे करेंगे तो जो हजारों लाखों जो दलित हैं, उनकी जो इच्छाएं से जुड़ी हुई है, वो भी किनारे हो जाती है देखा जाए तो आपको वाकई बढ़ाने, अगर वाकई आप बढ़ाना चाहते हैं, चिंता उनकी है, तो साथ में लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। उनकी सड़क बिजली पानी अलग मुद्दा है, उनकी शादी ब्याह अलग मुद्दा है, उनके जो वैवाहिक, उनके जो सोशल जो स्ट्रक्चर अलग मुद्दा है, खेती अलग मुद्दा है, लेकिन उनको राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज को है, जो कि नहीं हो रहा है, सालों साल से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, ये संकट तो हम देख रहे हैं बीजेपी में कि फग्गन सिंह कुलस्ते के बाद कौन, हिमाद्री सिंह लगता है कि एक नया चेहरा है, या नरेंद्र बरावी, लेकिन उनको उतने ज़्यादा तवज्जो मिली नहीं। या कह सकते हैं कि जो 25-50 के आसपास आदिवासी समूह है मध्य प्रदेश में, भील, भिलाला, सहरिया, गोंड, कोरकू, तो उनकी अपने अपने एक लीडरशिप है, या कहे उनके अपने अपने पॉकेट्स है, एक समग्र लीडरशिप उनमें से निकल कर नहीं आई। और अभी तक हम देखते थे कि जो रोटी बेटी का संबंध नहीं, जिसको करने का प्रयास कांग्रेस लंबे समय से कर रही है, शायद वो अगर हो जाए तो एक राजनीतिक चेतना की जो बात हमने पहले भी की है, रंजन जी ने भी की है, उसके बाद राजनीतिक दलों को लगेगा कि इनको हिस्सेदारी देना पड़ेगी, इनमें से एक लीडरशिप लाना पड़ेगी। क्योंकि हर बार आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर कितना वोट लोगे, आप हर बार एक लोकप्रिय चेहरा हटने के बाद फिर आप क्या करोगे, संगठन की भूमिका क्या होगी। तो आपको उसी लीडरशिप से लीडर निकाल के लाना पड़ेंगे जो आपके लिए लंबे समय तक काम करें, आपके लिए भी और उस वर्ग के लिए भी। देखिए मनोज जी, इस दिशा में हम देखते हैं कि बाकी पार्टी की अपेक्षा बीजेपी बढ़ती हुई दिखती है, वो लीडरशिप खड़ी करती है, यूथ को आगे लाती है। लेकिन कमी जो रंजन जी ने भी कहा है, दोनों दलों में है, और जो एक समस्या सजातीय बंधुओं की भी है, मतलब यदि उस समाज के लोग भी क्या है कि जो रोटी बेटी का संबंध नहीं है, गुटों में बटे हुए हैं, तो इस कारण भी एक समग्र ऐसा नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाता है। हर छोटे छोटे नेता खड़े होते हैं और वो एकजुट नहीं हो पा रहा। लेकिन हम कुछ समय से देख रहे हैं, चाहे पिछले 2-3 चुनाव से हम देखें मनोज जी, तो वो एकजुटता और वो सब चीजें आ रही हैं जो रोटी बेटी के संबंध नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो एक हो रहे हैं। तो उसका फायदा देखिए आप, जैसा संगठन एक बहुत कम समय में इतना ताकतवर हो गया कि उसको एक पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, या उसने एक कोई वोट बैंक वो किया है। इससे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हमने देखा है, भले ही रोटी बेटी का संबंध नहीं है, लेकिन एक पूरे समाज ने, पूरे वर्ग ने, पूरे आदिवासियों ने उसने अपना दल माना उसको, तो इसी वजह से ताकत बढ़ी। तो आप देखिए कि चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में पहले लीडरशिप थी, आप कितनी अच्छी लीडरशिप थी, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे अन्य नेता हो, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। यदि भूरिया को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उससे आगे नहीं बना, रिमोट के माध्यम से आपने चलाने की कोशिश की, क्योंकि आपको डर है कि कहीं आदिवासी वर्ग यदि सचेत हो गया, जागृत हो गया, राजनीतिक रूप से जागृत हो गया और एकजुट हो गया, तो पहला हक तो वो सरकार में निर्णायक वही हो जाएगा, वो जिस खेमे में जाएगा उसकी सरकार बनेगी। सीटें तो वो 47 आरक्षित है, लेकिन प्रभाव उनका 84 सीटों पे, तो वो निर्णायक हो जाएंगे, वो तय करेंगे कि कौन सीएम होना चाहिए। आप देखिए कि मुख्यमंत्री भले ही ना बनाया हो आपने, जमुना देवी को आपने इसी मजबूरी के चलते उप मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि तब आपके सामने एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी हो रही थी जो चुनौती दे रही थी आपको, और आपको आदिवासियों को साधना था। अब हम भाजपा में देखते हैं मनोज जी कि वो वर्ग, हाँ, अब एक जो नई कोशिश चल रही है भाजपा में कि फिर यूथ को आगे लाने की, तो इससे उम्मीद ही कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे नया नेतृत्व पैदा होगा, नए आदिवासी वर्ग से भी हम नेता होते हुए देखेंगे। जिस तरह से संघ की भी पद्धति है, कार्य पद्धति कि नए लोगों को लाया, वो काम कर रहे हैं, बढ़वानी। तो आप देखिए कोशिशें हो रही हैं, अब जिसमें क्षमता होती है वो खुद आगे आ जाएगा, नेतृत्व संभाल लेगा, और उसको वैसे मौके भी मिल जाते हैं। अब काम वाले को कम से कम हम ये देखते हैं भाजपा में मौका दिया जाता है कि यदि वो वाकई में जमीनी स्तर पर सक्षम है, उसमें नेतृत्व की क्षमता है, तो उसको आगे मौके मिलते हैं। अब पुराने जो नेता हैं
वो सिर्फ इस वजह से है कि भाई कांग्रेस से आए हैं कुछ लोग, कुछ भाजपा के ही हैं, लेकिन काबिलियत भी देखी जाती है कि वो पूरा नेतृत्व करने के लायक हैं कि नहीं। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही, पढ़ी लिखी जनरेशन आ रही है, उससे निश्चित तौर पर आगे भविष्य में हम ये जो कमी है इसको पूरी होते हुए उम्मीद की जाना चाहिए। और जो आप दोनों ने कहा है, तो बहरहाल अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो चिंता की बात यह कि आदिवासी नेतृत्व या एससी का नेतृत्व, क्योंकि समग्र रूप से राजनीतिक दलों के पास अपना एक नेतृत्व है, उनका अपना एक आकर्षण है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो हर एक वर्ग में उनकी जो है पैठ है, हर वर्ग में उनका सम्मान है, हर वर्ग में उनका वोट बैंक है। लेकिन इस वर्ग के लिए भी कुछ लीडरशिप आपको तैयार करना होगी, क्योंकि लंबे समय तक जो समाज का भी भला करे और आपका भी भला करे। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।